हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सहकारिता पर्यवेक्षक, पर्यावरण पर्यवेक्षक पद पर जो पोस्ट निकली हैं उसके लिए किस तरीके से चयन होना है, इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार प्रश्न आ रहे थे। तो सबसे पहले मैं इसके पोस्ट का प्रारूप आपको बताऊँगा, किस तरीके से इसमें परीक्षाएँ होनी हैं और उसके बाद हम बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम का, विस्तार से पाठ्यक्रम की भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो से लगातार आप जुड़े रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप इस बारे में और क्या जानना चाहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो पाठ्यक्रम की बात करेंगे, जो लिखित परीक्षा इसमें होगी सबसे पहले। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होना है, यानी कि आप देखते हैं जिस परीक्षाओं में हम गोला मार करके आंसर देते हैं, तो इसमें आप देखिए जो पेपर होगा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का होगा, और साथ ही साथ विषय परक जानकारी का होगा। जिसका पार्ट ए होगा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि 25 नंबर के होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा पार्ट होगा, वो विषय परक जानकारी का होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, जो 75 क्वेश्चन जिसमें होंगे और 75 अंकों के होंगे। कुल मिला के 100 अंकों की परीक्षा होगी। समय सीमा होगी 2 घंटे की। अब बात करते हैं जो ये खंड अ है, जो हमने अभी पहले बात की, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। इसको सभी अभ्यर्थियों ने करना है, खंड अ को। और खंड ब जो है, जो विषय परक जानकारी वाला है, इसमें शैक्षिक अर्हता के आधार पे वर्ग 1 और वर्ग 2 के रूप में डिवाइड किया गया है। अब इनमें से किसी एक का चयन अभ्यर्थी को करना है। जैसे वर्ग 1 जो उसमें है, उसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का जो सब्जेक्ट है, जिससे कि क्लास 12th का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, पीसीबी भी जिसे हम कहते हैं। दूसरा वर्ग है हमारा यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, भौतिक रसायन और गणित, यानी पीसीएम जिसे हम कहते हैं। तो 2 ग्रुप हैं। अगर आप 12th में बायो ग्रुप के व्यक्ति रहे हैं, तो आपने वर्ग 1 को चुनना है, और अगर आप मैथ्स ग्रुप के रहे हैं, तो आपको वर्ग 2 को चुनना है। इन 2 में से कोई एक को आप कर सकते हैं, लेकिन खंड और सब लोगों को करना है। आगे हम बात करते हैं, दूसरा जो नोट यहाँ पे दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी 1/4 प्रत्येक प्रश्न में दिया जाएगा, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम किस तरीके से होगा, देखिए, पहले तो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन और विषय परक जानकारी, इन सभी की हम सिलेबस की बात करेंगे। पूरा 100 प्रश्न आएँगे, 100 अंक अधिकतम है और 2 घंटे की परीक्षा है। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन जो सबके लिए अनिवार्य है, जिसका पेपर सभी ने देना है, 25 प्रश्न आएँगे, जो कि 25 अंकों के होंगे। देखिए, पहला टॉपिक इसमें आएगा सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी। तो इसमें सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी, जो बेसिक नॉलेज होता है, उसमें प्रश्न आएँगे, और विज्ञान और कंप्यूटर की सामान्य समझ से संबंधित और दैनिक जीवन में इनका जो एप्लीकेशन है, इनके अनुप्रयोग है, उसके आधारित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएँगे। इसके बाद है दूसरा, भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी भारत की जो हिस्ट्री है और भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, इसके जो क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास की सामान्य जानकारी और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित प्रश्न भी इसमें पूछे जाएँगे। तीसरा टॉपिक इसमें रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के जो भी प्रश्न आते हैं, जिनमें भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान और पंचायती राज पर आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाएँगे। इसके बाद भारत का भूगोल और जनआंख्यिकी के प्रश्न भी यहाँ पे होंगे, जिसमें भारत का भौगोलिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक, आर्थिक और जनआंख्यिकीय पक्षों की सामान्य समझ पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके बाद होंगी समसामयिक घटनाएँ, जिसे हम करंट अफ़ेयर्स भी कहते हैं। तो उत्तराखंड के का राज्य और राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी घटनाएँ होंगी, वो यहाँ पे पूछी जाएँगी। इसके बाद छठवाँ है उत्तराखंड का इतिहास। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर उत्तराखंड को देखा जाए, तो प्राचीन काल, यानी आरंभ से लेके 1200 तक ईस्वी तक का, उसके बाद मध्यकाल जो 1200 से 1815 तक का है, और जो यहाँ पे इसमें प्रभावशाली राजवंश हैं, उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण और उनका शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत और उनकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, ये सभी टॉपिक यहाँ पे कवर किए जाएँगे। अगला जो पॉइंट यहाँ पे रहेगा, दैट इज़ उत्तराखंड की संस्कृति। तो इसमें उत्तराखंड की संस्कृति में यहाँ की जातियाँ, जनजातियाँ, धर्म और यहाँ के लोक विश्वास, परंपराएँ, रीति-रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, नृत्य, गायन और वाद्य यंत्र, खेल-कूद प्रतियोगिताएँ और पुरस्कार आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाएँगे। इसके बाद आएगा अगला, उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी, जिसमें उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, जिसमें यहाँ की नदियाँ, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन, मिट्टी और बागवानी, प्रमुख फसलें, सिंचाई के साधन, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएँ एवं आपदा प्रबंधन। इसके अलावा जल संकट और जलागम प्रबंधन, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आंदोलन, उत्तराखंड की जनसंख्या, इसका वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन। इसके बाद आएगा उत्तराखंड की आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, जिसमें उत्तराखंड की जो शिक्षा व्यवस्था और प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं, पर्यटन हो गया, खनिज है,
तथा उद्योग संसाधनों के उपयोग की वर्तमान स्थितियाँ क्या हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाएँगे। उत्तराखंड में गरीबी, बेरोज़गारी उन्मूलन और आर्थिक विकास की दिशा में जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं, उसके बारे में भी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएँगे। अगला जो पॉइंट है दैट इज़ सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी जिसे हम रीज़निंग भी कहते हैं। इसमें आप बोधगम्यता, तार्किक और गणितीय क्षमता, यानी जो लॉजिकल रीज़निंग होती है और मैथमेटिकल रीज़निंग भी इसमें आएगी और कम्प्रीहेंशन भी इसमें पूछा जाएगा। तो ये 10 पॉइंट 10 टॉपिक जो यहाँ पे थे, ये थे आपके जनरल स्टडीज़ से संबंधित। इसी को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है। आप पढ़ सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्रा हैं, तो ये आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव नॉलेज की। तो सब्जेक्टिव नॉलेज में हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ग 1 के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भौतिक विज्ञान जो आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग 1 जो भौतिक विज्ञान है, इसका पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको दिया गया है। अब चूँकि ये सिलेबस मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊँ, इससे बेटर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है, ये कक्षा 11वीं और 12वीं की फिज़िक्स है। तो 11वीं 12वीं की आप फिज़िक्स पूरा पढ़ लेंगे, तो आपका ये पाठ्यक्रम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो 25 क्वेश्चंस जो आने हैं, यहाँ पे आने हैं फिज़िक्स से। जो 11th और 12th का सिलेबस है, आप लोग नोट कर सकते हैं, एनसीईआरटी के माध्यम से आप इसे पूरा कर सकते हैं। दूसरा केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, इसमें भी जो पूरा पाठ्यक्रम मैं देख पा रहा हूँ, ये क्लास 11th और 12th का ही है। और 11th-12th की आप अगर केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं एक बार में, तो ये भी आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जीव विज्ञान में भी वही 11th-12th का सिलेबस यहाँ पे पूरा शामिल किया गया है। और वर्ग 2 में हम बात करेंगे, तो वर्ग 2 में भी इसी तरीके से पहले की तरह ही फिज़िक्स का पूरा वही सिलेबस रहेगा, केमिस्ट्री का भी वही सिलेबस रहेगा, कोई बदलाव इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पे तीसरा जो है गणित आ जाएगा, और गणित का भी जो यहाँ पे मैं सिलेबस देख पा रहा हूँ, ये पूरा सिलेबस जो है 11th और 12th की ही मैथमेटिक्स यहाँ पे पूरी आएगी। थोड़ा-सा कुछ एक टॉपिक्स हो सकते हैं कि उनमें से यहाँ पे शामिल ना हो, लेकिन अधिकांश कक्षा 11वीं और 12वीं के टॉपिक्स हैं, उन्हें यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो बहुत आसान तो हम इस सिलेबस को नहीं मान सकते, क्योंकि 11th-12th का जो सिलेबस होता है वो लेंथी तो होता ही है। लेकिन अगर उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से तैयार किया जाए, तो एक एक बहुत अच्छा अवसर यहाँ पे अभ्यर्थियों के सामने है। तो ये पाठ्यक्रम की बात थी, तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि 2 ग्रुप्स के आधार पर परीक्षा हो रही है। देखिए 25 नंबर का तो सबके लिए कॉमन आना है, लेकिन उसके बाद जो 75 क्वेश्चन जो होंगे, 25-25-25 के 3 सब्जेक्ट जो आने हैं, उसमें आप चुन सकते हैं। अगर आप बायो ग्रुप के छात्र-छात्राएँ हैं, तो आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो को चुनेंगे, और अगर आप मैथ्स ग्रुप के हैं, तो आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को चुनेंगे। बाकी अपनी सुविधा के अनुसार आप अपने ग्रुप का चयन कर सकते हैं, और ये 100 अंकों की परीक्षा को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी, इसमें कहीं पे आपको कोई संदेह है, क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बता सकते हैं। आपकी कोई राय हमारी वीडियो से संबंधित हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के बारे में दें। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए और उत्तराखंड संबंधी परीक्षाएँ, भर्तियाँ और जॉब से रिलेटेड सभी सूचनाओं के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।